जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मणिपुर में जो हो रहा है और जो दुनिया में इस समय हो रहा है, अगर इसके मूल कारण को हम समझेंगे तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक और चकित करने वाला कारण हम सबके सामने आएगा, और जिसे समझे बिना हमें इस समस्या का समाधान भी कभी नहीं मिलेगा। दर्शकों, आपने एक वाक्य सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, एक लाइन सुनी होगी, राम राज्य। आखिर जब राम राज्य की बात आती है तो लोगों के मन में भ्रम आता है कि शायद हिंदुत्व की बात हो रही है। लेकिन अगर राम राज्य की जब हम बात करते हैं तो आपको राम के राज्य के उस समय पर जाना पड़ेगा जब राम का राज्य था, यानी राम राज्य था। रामायण के अंदर हमें उसके सूत्र मिलते हैं। भगवान राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने केवट का भी सहयोग लिया, उसे मित्र कहा, उसे गले लगाया, सबरी के झूठे बेर खाए, सुग्रीव से दोस्ती की, अंगद को अपनाया, और न जाने ऐसे कितने दृष्टांत रामायण के अंदर हैं जहां भगवान श्री राम ने सर्व समाज को साथ लेकर के चलने का एक उदाहरण पेश किया। और इसीलिए राम राज्य की जब बात होती है तो उसका मतलब होता है समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर विशेष को उसकी स्वतंत्र पहचान कायम करने का एक मौका दिया जाए, या उसकी पहचान को स्पष्ट तौर पर उसको फॉलो करने की स्वतंत्रता दी जाए। भगवान राम के समय पर ऐसा कभी भी नहीं था कि किसी को उसकी पहचान बदलने के लिए बाध्य किया गया। लेकिन जब बात आती है वर्तमान की, तो आज जो लड़ाई पूरी दुनिया के अंदर है, ये इसलिए नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है। लड़ाई इस बात की है कि व्यक्ति को ये लगता है कि उसका पहनावा, उसकी जो बाहरी उसके तरीके हैं, अगर इसमें परिवर्तन कर दिया गया तो शायद उसकी पहचान ही खत्म हो जाएगी या उसकी पहचान पर संकट आ जाएगा। यानी रामराज्य और वर्तमान समय के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि आज धर्म विशेष पहचान का मोहताज हो गया है। अगर पहनावा आपका उसके अनुरूप है तो आप धार्मिक कहलाते हैं, और यदि आपका पहनावा उसके अनुरूप नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहलाते हैं। ये कटु सच्चाई है वर्तमान समय की। और मणिपुर में भी यही हो रहा है, जहां दो समुदाय अपने अपने वर्चस्व को लेकर के भविष्य में वो कहीं संकट में ना आ जाए, उनकी पहचान खत्म ना हो जाए, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पहचान को दबाने की, मिटाने की कोशिश कर रहा है। और ये हर जगह होता है। जब भी किसी तरह की कोई विचारधारा, नई विचारधारा उत्पन्न होती है, उसी के साथ में ये दो विभाग जरूर होते हैं। हम जैन मत में लें तो दिगंबर और श्वेतांबर आपको मिलेंगे। हम अगर मुस्लिम धर्म को लें तो वहां पर सुन्नी और सिया मिलेंगे आपको। हम हिंदू धर्म की बात लें तो वहां निराकार और साकार की बात होती है। ऐसे दो विभाजन आपको हर जगह मिलेंगे, और उसके पीछे भी कारण कुछ अलग होते हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो लड़ाई होती है ये एक दिन की नहीं होती है, इसमें सदियां निकल जाती हैं। शुरुआत बहुत छोटे से होती है, परिवर्तन होते 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 एक समय ऐसा आता है जब केवल पहनावा ही हमारा उस धर्म विशेष की पहचान रह जाती है, और जो उस धर्म के मूल में जो चीज होती है वो कहीं विलुप्त हो जाती है। जैसे आज जब हम रामराज्य की बात करते हैं तो रामराज्य की स्थापना की जब बात आती है तो सभी धर्मों के लोगों को गले लगाकर, सभी जाति संप्रदाय के लोगों को गले लगाकर उनको उचित स्थान देकर के आगे बढ़ने की बात होती है। लेकिन वर्तमान की लड़ाई इतने विकट मोड़ पर आ गई है कि हम धर्म से कहीं बहुत ज़्यादा दूर निकल चुके हैं, और आज पहचान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये ऐसी लड़ाई है, इसे अस्तित्व की लड़ाई भी आप कह सकते हैं। यानी कि जब हमारी पहचान ही हमारा अस्तित्व है, तो अगर पहचान को कोई बदलने की कोशिश करेगा तो अस्तित्व के मिटने का प्रश्न पैदा होगा। और ये ऐसा भ्रम है
जो एक बहुत बड़ी महाभारत इस वर्तमान युग में भी करवाने की ताकत रखता है। और इसीलिए ये जो कुछ हो रहा है, ये तीसरे विश्व युद्ध का एक ऐसा कारण है जहां हमारी अंतरात्मा हमें कुछ कहने के स्थान पर हमें किसी ऐसे कार्य को करने पर मजबूर करेगी जो इस समय पर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है और दो पक्ष लड़ते हैं तो कितनी भयानक क्रूरता होती है। एक पक्ष अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष उस मृत्यु पर खुशी जाहिर करता है। ये एक ऐसा समय होता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। और यही कारण है कि वर्तमान का समय लोगों को लग रहा है कि शायद हमारी पहचान संकट में है, और इसीलिए वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और यही एक ऐसा कारण है जो वर्तमान में इस दुनिया को बहुत बड़े खतरे में डाल रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।